हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो साइंस का हमने पार्ट 1 किया था, पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि एग्जाम को बचे हैं 20 से 25 दिन। वो भी छोड़िए, 20-22 दिन मान के रखिए। तो चलिए आज हमको इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स से करना है। सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो विद्युत की स्त्री जो प्रेस होती है, हीटर, विद्युत की केतली आदि किस तत्व के लिए बनी होती है? तो बनी होती है नाइक्रोम से। 60 वाट के 2 बल्ब तथा 40 वाट के 2 पंखों को प्रतिदिन 6 घंटे ऑन रखा जाता है। यदि विद्युत शुल्क 5 रुपए प्रति यूनिट हो तो 30 दिन का विद्युत बिल क्या होगा? सॉल्व करिए। क्या होगा? तो वो होगा 90। कैसे होगा? देखिए इसमें दिया है 60 घंटे ऑन रखा जाता है। विद्युत शुल्क रूप जो है रुपए प्रति यूनिट है। 60 वाट के 2 बल्ब हैं तो उसका हो जाएगा 120 वाट। और पंखों का व्यय शक्ति है 40, मतलब 2 पंखे हैं ना, तो उसका हो जाएगा 80। फिर हो जाएगा 120 में 80 जोड़ दोगे 200 वाट चाहिए। तो व्यय यूनिटों की संख्या आप वाट घंटे दिन में करेंगे तो वाट है 200 और घंटे है 6 और दिन है 30 दिन। और उसके बाद यूनिट का 1000 में गुणा करेंगे तो 36 यूनिट आएगा। और शुल्क की दर 5 रुपए प्रति यूनिट है तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, रेडियो फायर द्वारा। तो किया जाता है रेडियो फायर द्वारा। बिजली के कारीगर हाथ में रबर के दस्ताने पहनते हैं क्योंकि रबर विद्युत का सुचालक है, रबर विद्युत का कुचालक है, रबर हाथों को गर्म रखती है, रबर के सामान देखने में सुंदर होते हैं। तो यह रबर विद्युत का कुचालक है। कुचालक वो होते हैं जिनसे हीट या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती। एक मकान में 2 बल्बों में से एक बल्ब दूसरे से अधिक रोशनी देता है। इस दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? तो जो मंद रोशनी वाला होगा, मंद मतलब प्रतिरोध मतलब डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पहुँचने से पहले उसमें थोड़ा ब्रेकर लगा देते हैं बीच-बीच में, तो धीमा पहुँचेगा। ट्रांसफार्मर की कोर को लैमिनेट किया जाता है किससे? तो उसको किया जाता है भंवर धाराओं द्वारा होने वाले ऊर्जा के क्षय रोकने के लिए। बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन है? शुद्ध जल है, समुद्री जल है, सूखी लकड़ी है, प्लास्टिक है। देखिए समुद्री जल होता है, शुद्ध जल भी नहीं होता, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक भी नहीं होता है। समुद्री जल, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से आयनीकृत हो जाता है। डायनेमो का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, तो यही है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो उसको किया जाता है फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा। ठीक है। तो दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो अगर आप दोनों को जो है दोनों समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा मान होता है तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत तार किन धातुओं से बना होता है? तो आपने देखा होगा कॉपर होते हैं, बने होते हैं कॉपर के, और जनरली एल्युमिनियम के बने होते हैं, लेड आयरन के नहीं, लोहे के थोड़ी बनते हैं विद्युत तार। ऑप्शन 1 3। नेक्स्ट है डायनेमो, एक युक्ति जो परिवर्तित करता है। तो ये परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब का उच्चतर अवरोध होगा? तो वो होगा मंद रोशनी वाले बल्ब का। ये तो हो चुका, रिपीटेड है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाता है क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। नेक्स्ट है 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन जो होती है वो क्या होती है? क्या इसको जोड़ती है? तो आधार सिरे से जुड़ी हुई होती है, वो अर्थिंग वाली होती है। प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। और ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं
तो वो प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ये सब फिजिक्स में पढ़ा जाता है, फिलहाल याद कर लीजिए जो नई चीजें समझ में आ रही है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। इसका जैसे अर्थिंग का तार लगाया जाता है सुरक्षा के लिए। ताड़ी चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है, क्योंकि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक होता है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। बिल्कुल, कथन कारण सही है, व्याख्या भी सही है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है निम्न प्रतिरोध, उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। तो देखिए वो जो था उच्च प्रतिरोधकता होती है, लेकिन निम्न गलनांक होता है ताकि गल जाए और आपके घर के सामानों की जो है इलेक्ट्रिसिटी, जो भी है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो बच जाए। निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ाने में क्रम में प्रदर्शित करता है? टेलीविजन, पंखा। तो ये तो छुपा दिख ही नहीं रहा, तो यही होता है पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वो कौन सी है? तो वह है मोटर। देखिए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। यह 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयां होती हैं तो वह होती है 0.4 यूनिट। विद्युत बल्ब का तनु बना होता है तांबे से, एल्युमिनियम से, ये बना होता है टंगस्टन से। ठीक है। और 100 वाट के एक बल्ब 8 घंटा प्रतिदिन जलता है तो पूरे अप्रैल माह में विद्युत ऊर्जा व्यय होगी तो होगी 24 यूनिट। कैसे होगी? अभी इसके पहले बताया गया था। आप वाट लीजिए, वाट है 100 वाट। 100 वाट बल्ब 8 घंटा जलता है। कितने घंटा जलता है? 8 घंटा। यहाँ पर 8 रखिए। दिन है ये पूरे अप्रैल मतलब 30 दिन का होगा। तो ये गुणा भाग करिए 1000 यूनिट पे कैलकुलेट करते हैं तो 24 आ जाएगा। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार जलते हैं, 20 घंटे जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगा वही है 100 का 5 में गुणा करेंगे 500 वाट आ जाएगा। फिर यहाँ दिन तो दिया नहीं है, वाट घंटा का गुणा 1000 में कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 10 यूनिट। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि लगे होते हैं तो ये लगे होते हैं समांतर क्रम में। ठीक है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वह समान विभव पर हो। एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है तो होता है 0। और किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप होता है तो वह होता है 133 केल्विन। किसी खोखले आवेशित चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर क्या होता है? विद्युत तीव्रता 0 होती है। निम्न से सत्य है। अमीटर और कुछ नहीं बल्कि एक उच्च प्रतिरोध वाला धारामापी है। वोल्टमीटर कुछ नहीं बल्कि एक प्रतिरोध धारामापी है। तो सी सही है। अमीटर कुछ नहीं बल्कि एक कम प्रतिरोध वाला धारामापी है। एक वैद्युत ध्रुव बना होता है तो ये बना होता है लघु दूरी पर स्थित समान परिमाण के एक धन आवेश तथा एक ऋण आवेश का। यहाँ धन आवेश है, यहाँ ऋण आवेश है। ये वैद्युत ध्रुव है। किसी ट्रांसफार्मर का लौ क्रोड परतदार रखा जाता है क्योंकि इसमें क्रोड से में शक्ति ह्रास कम होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो ये बना होता है नरम लोहे का। 349 है। एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका वेग विद्युत बल रेखाओं की दिशा में ही है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा। यदि दो संधियां जो भिन्न धातुओं से जोड़कर बनाए गए हैं तो भिन्न तापक्रम पर रखे दो विद्युत वाहक बल पैदा होते हैं। इस प्रभाव को कहते हैं सीबेक प्रभाव। थर्मोपाइन का कार्य निम्न में आधारित है तो यह सीबेक पर। मोबाइल चार्जर होता है तो ये एक अपचायी ट्रांसफार्मर होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है तो वह है डायनेमो और ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में बदलने के लिए, दिश धारा को प्रतिवर्ती धारा में बदलने के लिए, या फिर ये होता है प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा उपचाई धारा करने के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक से हो। लैपटॉप में एलसीडी स्क्रीन होता है जिसका अर्थ है लॉन्ग कंट्रोल मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, तो ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। सोने केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है एक, तो वो होता है कुचालक। निम्न में से कौन अर्धचालक है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी। जिससे आधा एनर्जी ट्रांसफर हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी या जो भी, तो है सिलिकॉन अर्धचालक है। कौन सा अर्धचालक है? तो अभी आपने देखा, देखिए सिलिकॉन जर्मनी का नाम है, जर्मेनियम का नाम याद रखिए। अर्धचालक है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो 1 और 4 है इसमें, ऑप्शन सी। अर्धचालकों की विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ने पर बढ़ती है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो बिल्कुल कथन कारण सही है, व्याख्या भी सही है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है तो वह होता है इलेक्ट्रॉन एवं विभव दोनों पर। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक जो है महत्वपूर्ण भाग है? आर्सेनिक, जर्मेनियम, आर्मेनियम, रेडियम, तो यह जर्मेनियम। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? थर्मो रेसिस्टर इलेक्ट्रिक थर्मामीटर है, तो ये सही है। संधारित्र थर्मामीटर है, ये सब गलत है। थर्मोरेस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है जो तापमान परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध बदलता है। निम्नलिखित में उनकी खोज के अनुसार कालक्रम में लगाना है। तो देखिए डायोड की खोज 1904 में हुई थी। ट्रांजिस्टर की 1948 में, और एसएमडी सतह पर लगने वाले अवयव की खोज हुई थी 1960 में, और इंटीग्रेटेड प्रतिबंध की होती है 1959 में। तो इसका क्रोनोलॉजी हो जाएगा 2143। याद कर लीजिए, क्या पता फिर पूछ ले। डायोड 1904, ट्रांजिस्टर 1948 और इंटीग्रेटेड परिपथ 1959, और 60 में हुआ था एसएम मतलब सतह पर लगने वाले अवयव का खोज। मैग्नेटिज्म से है। क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर क्या होता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ बदलता है और अनुचुंबकीय पदार्थ में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो एल्युमिनियम। एक दंड चुंबक के एक सिरे पर चिपकी दो स्टील की पिनें लंबवत स्थिति में नहीं लटकती रहती, क्योंकि क्योंकि एक दूसरे के समान ध्रुव आकर्षित होते हैं। कुंडली में टर्न्स की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ती है। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा? दो टुकड़े अपना चुंबकत्व खो देंगे, एक टुकड़ा उत्तरी पोल की तरह कार्य करेगा, दूसरा दक्षिण पोल की तरह। तो अच्छा, क्या पूछा? ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। यदि एक चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो दोनों टुकड़े चुंबक की तरह कार्य करेंगे, तो बात सही है। लेकिन सबका ये जो है अलग अलग नहीं होगा। हर चुंबक का एक कितना भी पार्ट में तोड़ दो, एक नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, एक साउथ पोल की तरह। और स्थायी चुंबकत्व बनते हैं तो ये बनते हैं फेरो चुंबकीय पदार्थों से। न्यूक्लियर फिजिक्स इन्वेंशन है, न्यूक्लियर फिजिक्स से है। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारक है तो जीवाणु होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज ईटा पर नाच, तो ईटा ट से कौन है? त से थॉमसन, ऑप्शन ए। तो इलेक्ट्रॉन खोज 1897 में जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन मूलकण है और ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी था अभी, जो पेपर कैंसिल हुआ था आरओ का। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? तो संलयन प्रतिक्रिया है। रेडियोधर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडियोधर्मी एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, तो ऑप्शन केवल एक सही है। नाभिकीय विखंडन नहीं, संलयन पर बनाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वह है ग्रेफाइट। न्यूक्लिक रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाले पदार्थ होते हैं। भारी, पानी। संवर्धित यूरेनियम होता है, क्या होता है? देखिए यूरेनियम जो होता है वो संवर्धित यूरेनियम होता है, जिसे प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें यू 235 के समस्थानिक को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर प्राप्त किया जाए। तारों में अच्छे ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय विखंडन कारण, तो ये होती है संलयन के कारण।
नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का क्रियान्वयन नियंत्रित होता है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ड्यूटेरियम तथा नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये सिद्धांत है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। एक ब्रीडर रिएक्टर होता है जिसे विखंडित होने पर पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती, जो एक हैवी वाटर प्रयोग में आता है। ये होता है जो विखंडन होने वाले पदार्थ हैं, जिससे अधिक उत्पन्न करता है उतना वह जलता है। ये कल्पक्कम सुर्खियों में रहा अपने किसके लिए? तो ये रहा था परमाणु शक्ति परियोजना के लिए। और यह भारत की नाभिकीय नीति में निहित है। वो अपने नाभिकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है। भारत नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा। ऐसा नहीं है भारत नाभिकीय यंत्र बनाएगा। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो कैल्शियम का नहीं किया जाता, बाकी यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का किया जाता है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? तो वह है नरौरा। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो वह है कैगा कर्नाटक का। और कौन सी जो है कौन सी सुमेलित नहीं है? श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, तुंबा केरल में, भाभा कर्नाटक में नहीं है, वो मुंबई के पास महाराष्ट्र में है, पोखरन राजस्थान में है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो अप्सरा नाम था। ये 4 अगस्त 1956 को प्रक्षेपित किया गया था। परमाणु रिएक्टर क्या होते हैं? तो आणविक भट्टी। तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई। तो रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी, ये सही है। स्कूटर की एसडी ऑडिशन नहीं की थी, लिफ्ट ये सब गलत है। रेडियो खोज किसने लिखी है? भौतिक शास्त्री थे गुल्गी एल्मो मार्कोनी, 1890 में किया था। स्कूटर का आविष्कार 1919 में जी ब्राड शाह ने ब्रिटेन में किया था। लिफ्ट का आविष्कार 1852 में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ओटिस ने किया था। बिजली से चलने वाले पंखे का आविष्कार सोलर एस व्हीलर के द्वारा 1882 में किया गया था। मिसलेनियस है। शून्य द्रव्यमान किसका होता है? तो ये शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो का होता है। भिन्नात्मक चार्ज जो होता है वो होता है क्वार्क का। भिन्नात्मक स्पिन होता है पेसिस्ट्रॉन का। इंटीग्रल स्पिन होता है प्रोटॉन का। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, देख लीजिए। और ये है मिलान करना है। परमाणु बम में क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा, बर्फ का पिघलना, उष्मा ऊर्जा, और गड़गड़ाहट ध्वनि ऊर्जा। सूर्योदय होता है प्रकाश ऊर्जा से। मतलब 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन सी। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है पॉलीग्राफ। आपने देखा होगा पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। टेलीविजन का आविष्कार किया था जे एल बेयर्ड ने। और ग्राम बेल ने टेलीफोन का, मार्कोनी ने रेडियो का, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का। कौन सा एल्बिडो संबंधित है? तो ये कई बार आया, वापसी की शक्ति। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है ओजोन। ये है द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है। तो ये प्रयुक्त होता है कलाई घड़ी में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल का यूज किया जाता है। हिग्स बोसान कण का सामान्य नाम क्या है? तो ईश्वरीय कण है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरण। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो ये हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। सुदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। निम्न में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो अवरक्त किरणें। ये है कौन सा जो है टार्च सेल में टर्मिनल बनाता है? तो जिंक और कार्बन होता है। आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं, तड़ित से मतलब बिजली से स्वयं की रक्षा के लिए आप क्या करेंगे? कार में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट है, एक हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह उन्नतोदार बनाई जाती है और उसकी निचली सतह नतोदार बनाई जाती है। शीर्ष भाग पर वायु की प्रवाह की द्रुति कम होती है और इसलिए ये तो रिपीटेड है। कथन सही है, कारण गलत है। वायु कूलर अधिक प्रभावी होता है तो रेगिस्तान के क्षेत्र में। वायुयान कार्य करता है तो वे बर्नौली के सिद्धांत पर।
अब है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल एटॉमिक वेट। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम को भारी जल कहा जाता है। इसका फार्मूला D2O होता है। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता होती है उसको अणु बोलते हैं। और ये है, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस समांगी होता है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल जो होता है समरस होता है। तो बिल्कुल कथन सही है, लेकिन विभिन्न घोल तो मिश्रण होगा, समरस नहीं होगा, गलत है। कौन सा मूल तत्व है? तो हीरा मूल तत्व है। भारी पानी का अणुभार होता है तो होता है 20। दूध का उदाहरण है, दूध एक पायस है, ये कई बार पूछा गया है। और ये देखिए एरोसॉल, एरोसॉल होता है गैस में परिक्षिप्त ठोस। और फेन क्या होता है? फेन द्रव में परिक्षिप्त गैस। और जेल, जेल होता है ठोस में परिक्षिप्त द्रव। पायस होता है द्रव में परिक्षिप्त द्रव। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और भौतिक रासायनिक परिवर्तन से है, तो देखिए निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है? जैसे कपूर, नैपथलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जल का वाष्प परिवर्तन कहलाता है तो इसको भौतिक कहते हैं। जल का वाष्प बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जंग लगने से लोहे का भार, तो इसका भार बढ़ जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो वह है ऑक्सीजन तथा नमी। किण्वन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति की जाती है? तो ये ऑक्सीजन की। अम्ल क्षार लवण पीएच मान क्या है? ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो इसमें होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए कौन सी चीज मिलाई जाती है? तो चूना मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन आयन अत्यधिक क्षारीय होता है? तो वो होता है फ्लोरीन। निम्नलिखित में से अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार्बोबैक्टीरिया में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरियो में किया जाता है, जो कार्बन बैक्टीरिया होती है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है? देखिए एक्वारेजिया जो होता है स्वर्णकारक द्वारा यूज होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मतलब और नाइट्रिक अम्ल को 1:3 में मिलाकर बनाया जाता है। इसे अम्लराज कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग किया जा नहीं करना चाहिए? तो समुद्री नमक को। और क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है तो होता है 7 से अधिक। देखिए कोई चीज 7 से अधिक पीएच मान होगा तो क्षारीय होगा, इससे कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। दूध का औसत पीएच कितना होता है? तो 6.6 मतलब अम्लीय। N2O MgO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड है। तो ये क्षारीय ऑक्साइड है। अ, इसमें सबसे कम क्षारीय ऑक्साइड है तो वो बेरियम ऑक्साइड है। अग्निशामकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ऑप्शन बी। संपूर्ण पृथ्वी पर फैले समुद्री जल के स्थिर पीएच का मान क्या होता है? तो 8 से ज्यादा, मतलब 8.1 ±2 होता है। परमाणु संरचना देखेंगे, सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन से। और यह इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कौन सुमेलित नहीं है? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ये सुमेलित नहीं, इलेक्ट्रॉन खोज सही तो है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ईटा पर रदरफोर्ड ने की थी, ये माइकल फैराडे है, रदरफोर्ड ने की थी। बाकी एक सर करोड़ों की WC राउंटेन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने, सही है। नाभिक के आकार की कोट इनमें में से होती है तो वह 1 गुणे 10 के घाते -15। इनमें से मूल तक कौन सा है? तो मूल है क्वार्क। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है, उनको कहा जाता है समस्थानिक। इसमें क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी लेकिन प्रोटॉन समान होगा। जैसे ये है एग्जांपल, नीचे वाला क्या है? प्रोटॉन है, ऊपर का न्यूट्रॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु परमाणु कण नहीं है? तो न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ईटा पर चस से चैडविक। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 में। और प्रोटॉन की खोज हुई थी, रदरफोर्ड ने की थी 1919 में।
और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 1932 में। ये पूछा था आरओ में। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कण प्रतिकण युग्म है? तो यह इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। और हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था। इनमें कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ था? तो सरीन गैस यूज हुआ था। निम्नलिखित वायु प्रदूषणों में से कौन रक्त धारा को प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इलेक्ट्रॉन। गलत है। देखिए न्यूट्रॉन नाच जैसे चैडविक, यही सही है। बाकी अल्फा कणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी और डब्ल्यू.जी. रॉन्टजन ने एक्स किरणों की, इलेक्ट्रॉन खोज थॉमसन ने की थी। नॉन मेटल नॉन मेटेलिक कंपाउंड है। साधारण नमक में रासायनिक यौगिक होता है तो सोडियम क्लोराइड होता है। और एक गैसोहॉल गैसोलीन निम्नलिखित में से किसका संयोग है? तो गैसोहॉल गैसोलीन ये है इथाइल अल्कोहल का। जल में आसानी में घुलनशील है तो वह अमोनिया। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है तो ऑक्सीजन की। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पता होगा। माचिस बनाने में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका उपयोग होता है? जो एलिमेंट्स होता है, वस्तुओं में जो लाल कलर का होता है वो है फास्फोरस। मूत्रालय के पास जो नाक में चुभने वाली गंध होती है किसकी वजह से होती है? अमोनिया की वजह से। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? तो वह है हीरा। और निम्नलिखित पदार्थों में उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा है? तो केवलार है, फुलेरिन है, फिर ग्रेफीन, फिर ब्लैक गोल्ड। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। देख लीजिए केवलार, फुलेरिन, ग्रेफीन, ब्लैक गोल्ड। तत्वों में से कौन अपर रूप नहीं है? तो नाइट्रोजन अपर रूप नहीं है। कार्बन, फास्फोरस, ऑक्सीजन अपर रूप होते हैं। मिलान करना। हीरा क्या है? हीरा कार्बन है। संगमरमर क्या है? कैल्शियम है। बालू सिलिका है। स्नेहा ग्रेफाइट है। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 ये है ऑप्शन बी। बकमिस्टर पुलेरिन क्या है? तो कार्बन तथा का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जिसमें परस्पर पंचभुज या खटभुज से बने बहुफलकी संरचना जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक को हास्य गैस कहते हैं? हंसने वाली गैस। तो नाइट्रस ऑक्साइड को। पेंसिल में जो लेड होता है वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। किससे काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान होता है? तो वह काजल में। नाइट्रोजन एक आवश्यक नहीं है किसके लिए? तो कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं है। क्लोरोफिल में होता है, आरएनए में होता है, डीएनए में भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस का कौन सा युग्म गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम होता है। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की वजह से होता है। ग्रेफीन क्या होता है? तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। और निम्नलिखित ब्रह्मांड में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो वह है कार्बन। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो वह है कार्बन। निम्नलिखित में से किस में कार्बन मिलता है? तो लिग्नाइट में। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो वह होता है ग्रेफीन। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना होता है? तो वह है ग्रेफीन। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो बालू में नहीं होता, सिलिका ऑक्साइड होता है ये। बाकी ग्रेफाइट, हीरा, कोयला में होता है। वनस्पति तेल में जो है से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होती है। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक में एक्स-2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? तो वह थी नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का परमाणु नहीं है? तो ऑक्सो कार्बन नहीं है। निम्न से स्नेहक पदार्थों के रूप में प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइट होता है। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होता है तो 20% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है? तो कौन सा? तो वो लेड होता है वो। और कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? तो होता है सल्फर। वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल
फीका पड़ जाता है। इसका कारण होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो है कार्बन डाइऑक्साइड। हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या है? तो वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन। आलू के चिप्स के प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं तो नाइट्रोजन के वातावरण नाइट्रोजन भरे जाते हैं चिप्स के पैकेट वैकेट में। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का यूज करते हैं? तो वो करते हैं क्लोरीन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो सभी को पता है नाइट्रोजन है 78%। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा वायु तथा अंधेरे में रखा जाए तो स्वतः जल उठता है? तो वह है श्वेत फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता? तो सिलिकॉन। और है धातु मेटल एंड मेटालिक्स। तो ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट होता है। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, सही है। प्रतिदीप्त नली जो होता है सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु होती है तो यह पारा वाष्प तथा आर्गन। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में से निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो सोडियम का। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा पूर्त होता है? तो वह होता है लाल। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक फ्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो होता है सोडियम थायोसल्फेट। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? तो टाइटेनियम ऑक्साइड के। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, सिल्वर आयोडाइड। सड़कों पर काम करने निकला कलाई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। ये तत्व किसका बना होता है? जस्ता का। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए होता है, यूरेनियम परमाणु बम, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब तो गलत है। ठीक है, बाकी जिंक गैल्वेनीकरण के लिए होता है, सही है। बेकिंग सोडा व्यवसायिक नाम क्या है? तो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? तो है टार्टरिक अम्ल। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन है। बेकिंग सोडा नीला तथा कॉपर सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट है, डी गलत है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। हीरा है। हीरा होता है कार्बन का, संगमरमर होता है कैल्शियम का, रेत होती है सिलिकॉन की और रूबी होती है एल्युमिनियम की। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो पाई जाती है सोना। मिलान करना है ये। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक ये चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली पीठ का जो ये है स्वर्ण, ऊष्मा का न्यूनतम संचालन सीसा में होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? ट्रिटियम। ट्रिटियम नहीं, ये तो दिखता ही नहीं है, कैल्सिफोर्नियम है। ये करंट का था उस टाइम, तब पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सिल्वर आयोडाइड है, हार्न सिल्वर। और सिल्वर क्लोराइड है, कृत्रिम वर्षा सही है। जिंक फास्फाइड है चूहे का, ये सही है। जिंक ऑक्साइड है फिलासफर वुल का, बाकी दोनों गलत है। सिल्वर आयोडाइड से ये होता है सिल्वर
हाइपोक्लोराइट से आयरन सल्फर। और खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है वाला रसायन होता है सोडियम बेंजोएट। यह मिलान करना है कृत्रिम रूप से फल पकाने में यूज होता है एथिलीन का। और बेकिंग सोडा में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और शीतल पेय में होता है सोडियम सिलिकेट। और क्वार्ट्ज में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। क्वार्ट्ज में सोडियम सिलिकेट होता है। कहाँ से मैं चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड होता है शीतल पेय में। आप देखते हो बोतल खोलते हो ठंडा उंडा की तो गाज निकलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। ये मिलान करना है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, देखिए ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग पाउडर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर में होता क्या है सोडियम कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। यह है गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः किस तत्व का प्रयोग होता है, तो जस्ता का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सही है। वॉशिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, एक कार्बोनेट है बाइकार्बोनेट है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये तो याद हो जाना चाहिए, गलत है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। फोटोक्रोमैटिक शीशे को तैयार करने में जो पदार्थ मिलाया जाता है वो क्या होता है, सिल्वर हाइड्राइड। निम्न में से किसे चूहा का विष के रूप में यूज किया जाता है, चूहे को मारने की दवा में, जिंक फास्फाइड। कौन सुमेलित नहीं है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन आयरन, खाने के नमक में सोडियम, कपड़ा धोने में पोटेशियम नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, पोटेशियम क्लोरेट है, माचिस में सही है। मैग्नीज डाइऑक्साइड है, सुसेल में, ये भी सही। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, संचालन में, ये गलत है। यूरेनियम है परमाणु बम में। ये है निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा, तो उस कृत्रिम वर्षा के लिए तो सिल्वर नाइट्रेट होता है ना, सिल्वर क्लोराइड होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियम जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्डी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। निम्नलिखित में से किसमें टेप रिकॉर्डर की लेप लेपी जाती है, तो यह है फेरोमैग्नेटिक जोड़ में। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, तो वह एल्युमिनियम सल्फेट के। कौन सा सुमेलित नहीं है, सिल्वर ब्रोमाइड है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में, तो ये गलत है। सिल्वर आयोडेट है आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ये सब सही है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, तो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मिलान करना है वॉशिंग सोडा, कितनी बार ये आ चुका है, तो वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट। और कास्टिक सोडा में सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा ना। नीला थोड़ा में क्या होगा, सल्फेट कॉपर सल्फेट। और हाइपो में होता है सोडियम थायोसल्फेट भी। नीला थोथा का प्रयोग होता है कवकनाशी के रूप में। अब द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस मुख्यतः होती है, तो वह होती है प्रोपेन। निम्नलिखित में से किसको सफेद सोना कहा जाता है, तो प्लेटिनम को। उत्प्रेरक वो पदार्थ होता है जो अग्र तथा प्रतीप दोनों अपक्रियाओं को वेग समान गुणक से बढ़ाता है। आयरन की धात्विक में प्रयुक्त मुख्य अपचायक होता है कोक। इनमें से कौन सा निकल का अवयस्क नहीं है, तो लिमोनाइट नहीं है, बाकी गर्नीराइट, पेंटेलेनाइट और लिंकोराइट है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है, एल्युमिनियम में बॉक्साइट। कापर देखिए सीने बार नहीं होता, जिंक का कैलामाइन होता है, आयरन का हेमेटाइट। एल्युमिनियम का बॉक्साइट है, कापर पायराइट्स का क्यूपराइट है। पारा का सिनेबार होता है, जिंक का कैलामाइन होता है, आयरन का हेमेटाइट होता है। निम्नलिखित में से कौन आभूषणों में प्रयोग किया जाता है, तो होता है गार्नेट। पिच ब्लेंड मुख्य स्रोत होते हैं यूरेनियम के। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो निकेल का किया जाता है। अक्रिय गैस है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, तो वह है यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट है वायु यानी को टायरों को फुलाने के लिए भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस होती है, ये होती है हीलियम।
कौन सी नोबल गैस हवा में उपस्थित नहीं होती है? तो रेडॉन नहीं होती है, हीलियम, आर्गन, नियान होती है। वायु से भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता इसलिए। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है तो यह नियान। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस होती है ऑक्सीजन तथा हीलियम। और है एलओएस मिश्र धातु। तो अमलगम किससे बनते हैं? ये पारा और जस्ता से बनता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु जिसमें लोहे के साथ किसका यूज होता है? क्रोमियम का। और कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है तो ढलवा लोहे में। पिटवा लोहा है, स्टील मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है तो तांबा और जस्ते का। ठीक है। और ये है धातुओं को टुकड़ों को टाका लगाने वाले मिश्रण होता है तो होता है टीन और शीशे का। और कांसा मिश्रित धातु किसका है? तांबा और टीन का। और निम्न मिश्र धातु में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो गन मेटल में। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी होती है? क्रोमियम होती है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है वो होता है 0%, उसमें चांदी नहीं होता है। पीतल मिश्रण है जस्ता और तांबा का। ठीक है। और यह निम्नलिखित मिश्र धातु में से कौन सी अपने संघटक के दृष्टिकोण में जो है सुमेलित नहीं है? पीतल देखिए तांबा जस्ता का होता है, ये सही है। और गन मेटल होता है तांबा, टीन एवं जस्ता का, ये भी सही। नाइक्रोम, निकेल, आयरन, क्रोमियम का होता है। सोल्डर लेड जिंक का नहीं होता है। सोल्डर होता है सिल्वर, टीन और लेड की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांच तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान रहती है? तो है तांबा। अपमार्जक है। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो वह होता है पॉलीकार्बोनेट और ये पॉलीएमाइड। घरेलू डिटर्जेंट में प्रयोग होने वाले उस तत्व का नाम बताइए जो नदी झीलों के प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पाया जाता है? तो वह पोटेशियम। यह है वसा के जल अपघटन से मिलता है तो वह ग्लिसरॉल से मिलता है। नेक्स्ट है पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? तो होता है एथिलीन का। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो नियोप्रीन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन ये सब है। निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? तो वो ये यूज किया जाता है केवलार का और फ्लेक्सॉन्स का। ऑप्शन हो जाएगा सी। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है पॉलीमर से। और निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैवनीकृत नहीं किया जा सकता? तो वह है पीवीसी। और यह निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नायलॉन नहीं है, चमड़ा, रेशम, ऊन तो है। निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो वह है रेशम। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है? तो आइसोप्रीन होता है। ये है एकलक बहुलक, याद कर लीजिए, देख लीजिएगा एक बार स्क्रीन पॉज करके। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट के यूज में होता है। टेफ्लॉन होता है पॉलीटेट्राफ्लोरीन एथिलीन। और निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? घी, स्टार्च, प्रोटीन या रुई? तो घी नहीं है। कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज होता है। यह है पीवीसी एकलक है विनाइल क्लोराइड का। ऑप्शन सी। कौन सा संघनन बहुलक है? तो वह है पॉलिएस्टर। टेफ्लॉन होता है तो वह बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। और साबुन तथा अपमार्जक के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोनों केवल मृदु जल में ही झाग बनाते हैं, दोनों ही जैव अपघटनीय है। तो दोनों गलत बातें हैं। साबुन अपमार्जक दोनों कपड़ों की धुलाई के यूज होते हैं, परंतु कठोर जल तथा आयन घुले होने के कारण साबुन इसमें संयोग करके सफेदी व चिकना अवक्षेप बनाता है। अपमार्जक मैले कपड़ों में सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकालता है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। देखिए पृष्ठ तनाव बढ़ाता नहीं घटाता है, बाकी पहला सही है। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो पाई जाती है 18% नाइट्रोजन, 46% P2O5। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड के रूप में पाया जाता है। और यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 47। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में फास्फोरस की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो ट्रिपल सुपर फास्फेट में।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा इसोमेरिल नहीं है? ऊन है, एक प्रोटीन, रेयान है, रूपांतरित स्टार्च, रबर है, एक प्राकृतिक बहुलक। तो रेयान देखिए ये रूपांतरित स्टार्च नहीं है, सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है ये। और हीरा इसलिए कठोर होता है क्योंकि ये सभी चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन परमाणु से ससंयोजक बांड से जुड़े होते हैं।